हेलो जी। तो दिस इज़ अ कंप्लीट गाइड हाउ टू विजिट ओमान एज अ यूएई रेजिडेंट। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि 24 आवर्स का ट्रिप आप किस तरह से कर सकते हैं ओमान के अंदर। सबसे पहले चार चीज़ें उठा लो। आपकी गाड़ी का मलकिया, आपकी एमरेट्स आईडी, आपका पासपोर्ट और वो गाड़ी जो बैंक से ओन ना हो बल्कि कम्प्लीटली आपके नाम पे रजिस्टर हो। और करेंसी जो है यूएई से एक्सचेंज करके जानी है। उसके बाद आपने पहुंचना है बॉर्डर पे। जैसे ही आप पहली चेक पोस्ट क्लियर करोगे तो वहाँ पे आपको मिलेगा डिपार्चर हॉल। डिपार्चर हॉल में जाके आपने अपने आप को यूएई से एग्ज़िट करवाना है। वहाँ पे आपके यूएई की एग्ज़िट की स्टैंप लगेगी और 30 दिरहम्स ईच पर्सन आपको पे करना पड़ेगा एज अ यूएई रेजिडेंट एग्जिट फ़ी। एंड देन आप पहुंचेंगे ओमान के अराइवल हॉल के अंदर। ओमान के अराइवल हॉल के अंदर आपको वीज़ा ऑन अराइवल है यूए रेजिडेंट के लिए, तो आपके पासपोर्ट के ऊपर एक स्टैंप लगाई जाएगी एंट्री की और उसमें आपका जो वीज़ा है वो बना लिया जाएगा और जो वीज़े की फ़ी है वो है 50 दिरहम्स। इसके बाद आपने अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस करना है। इंश्योरेंस के दो तरीके हैं। अगर आप यूएई से करवाना चाहें तो लीवा इंश्योरेंस जो है ओमान के अंदर एक्सेप्टेबल है, वहाँ पे आप करवा सकते हैं। वो आपको चीप पड़ेगा। अगर आप बॉर्डर पे करवाएंगे तो वो अराउंड आपकी गाड़ी के हिसाब से 100 दिरहम से 200 दिरहम तक आपको कॉस्ट कर सकता है 10 डेज़ का इंश्योरेंस। तो मुझे ये कॉस्ट किया 173 दिरहम्स। उसके बाद आप ओमान के अंदर एंटर हो जाएंगे। ये टोटल 5 चेक पोस्ट हैं जिनके साथ आपको गुजारा जाएगा। यहाँ पे आपकी गाड़ी चेक कर सकते हैं और नहीं भी चेक कर सकते। वो ये आपसे कह सकते हैं अपने बोनेट खोलें और गाड़ी जो है वो अनलॉक करें या शीशे जो है वो डाउन कर दें। वो सिर्फ एक नज़र अंदर डालेंगे एंड दैट्स इट, यू आर गुड टू गो। तो मेरे ये ट्रिप जो है वो मुसन्दम की तरफ है और जो यूएई से तकरीबन 2 से 3 घंटे के ड्राइव है। डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे रह रहे हैं। अगर आप दुबई में रह रहे हैं तो आपको 3 घंटे लगेंगे। शारजा या अजमान के अंदर रह रहे हैं तो आपको 2 से ढाई घंटे जो है वो लग सकते हैं। बॉर्डर के ऊपर तकरीबन आपको आधा घंटा लग सकता है, जिसमें आपको एक फॉर्म भी दिया जाता है, वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, जिस पे आपने फिल करना होता है। तो अपने साथ पेन ज़रूर रखिएगा। गाड़ी में पेट्रोल इतना डलवा लें कि ओमान बॉर्डर क्रॉस कर लें, क्योंकि ओमान के अंदर पेट्रोल सस्ता है। वहाँ से आप अपना टैंक फुल करा सकते हैं। जैसे ही आप यूएई से ओमान एंटर होते हो तो थोड़ी देर के बाद आपको एक पंप मिलता है शेल का। यूएई के अंदर शेल पंप नहीं है लेकिन ओमान के अंदर है। तो यहाँ से आप टैंक फुल करा सकते हैं बिकॉज यहाँ पे जो पेट्रोल है यूएई से कंपैरेटिवली चीप है। तो तकरीबन 50 लीटर का टैंक जो है मेरा फुल हुआ है। उसका फ्यूल था भी थोड़ा सा। तो 50 दरम के अंदर 50 लीटर, तो इट्स क्वाइट वर्थ इट। और जैसे ही आप मुसन्दम की तरफ जाते हैं, बॉर्डर के बाद तकरीबन 40-44 मिनट्स की ड्राइव है। उसके ऊपर रास्ते में बहुत ज़बरदस्त ज़बरदस्त पॉइंट्स बने हुए हैं। पार्किंग यहाँ पे फ्री है और बीचेस हैं बहुत सारे। इसको नॉर्वे ऑफ द अरेबिया कहा जाता है। जब आप रास्ते में जाते हैं तो दिस इज मालदीव वाइब्स इन ओमान। और यहाँ से आपको जो पहला सिटी मिलेगा दैट इज़ खसाब, उसके बाद मुसंदम। खसाब के अंदर अताना खसाब और अताना मुसंदम एक होटल्स हैं, एक रिजॉर्ट्स हैं जिनके ऊपर आप स्टे कर सकते हैं, जिनकी प्राइस वेरी करती है 300 दिरहम से 500-600 दिरहम्स के ऊपर, क्योंकि ये सीजनल रेट्स होते हैं। तो फाइनली आई रीच्ड मसंदम के अंदर खसाब में। यहाँ पे एक अटाना रिजॉर्ट है, वहाँ पे चेक करते हैं यहाँ पे कि क्या सीन्स है यहाँ के। लुक्स वेरी ब्यूटीफुल। तो होटल पहुँचो, कुछ खाने का ऑर्डर करो और मेरी तरफ सो जाओ। तो अभी सीन ये है कि मैं थोड़ा सा रेस्ट करूंगा एंड देन आई विल गो इनटू द पूल। और उसके बाद शाम की वाइब्स जो है वो देखते हैं। 1 hour later. 1 घंटे सोने के बाद आपने सबसे पहले इनके स्विमिंग पूल के अंदर एक डाइव करना है। और फिर फ्रेश होके
आपने निकलना है यहाँ से बाहर। यहाँ पे 10 मिनट की ड्राइव के ऊपर आपको 2 कासल मिलेंगे। एक कैसल है खसाब और एक कैसल है खजाराम। तो इन 2 कैसल्स का आप विज़िट कर सकते हैं। तो उसके बाद आप यहाँ पे आएँगे अल खसाब कैसल में। और इसके अलावा यहाँ पे पब्लिक ओपन बीच हैं, बारन बीच है, वहाँ पे जाके सनसेट एंजॉय करें। और उसके बाद जिस रास्ते से आप आए थे, 10 मिनट की ड्राइव आपने बैक फुट करनी है। वहाँ पे आपको एक फुटबॉल क्लब मिलेगा हाना हर्फ एरिया के अंदर। वहाँ पे आपने मैच ज़रूर देखना है। ये जीसीसी का हाईएस्ट फुटबॉल स्टेडियम है। यहाँ पे बैठ के मैच एंजॉय करें, व्यूज़ एंजॉय करें। तो यार मेरे सामने है शायद जीसीसी का सबसे ऊंचा फुटबॉल ग्राउंड। I'm not sure about it. I haven't done any research on it. हो सकता है ये दुनिया का भी सबसे ऊंचा और बहुत ज़बरदस्त हाइट के ऊपर है। और उसके बाद वापस आपने आना है सिटी की तरफ मुसल्लम। वहाँ पे ओमान की एक स्पेशल डिश है लैम और राइस के साथ, वो ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद कोशिश करें कि आपको स्विमिंग पूल के साथ वाला रूम मिल जाए और वहाँ पे आप चाय बनाएं, रात को बैठ के चाय पिएं और अपना मी टाइम जो है वो एंजॉय करें। और उसके बाद आप सो जाएं। सुबह उठना है 9 बजे आपने, सीधा ब्रेकफास्ट यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री है, ब्रेकफास्ट करें। दिस इज कॉल्ड ब्रेकफास्ट विद अ व्यू। उसके बाद तैयार हों। अगर आप अताना खसाब के अंदर रह रहे हैं तो आपको एक साथ ही ओमान एडवेंचर्स क्लब मिलेगा। यहाँ पे वर्ल्ड लॉन्गेस्ट जिप लाइन है ओवर द वाटर्स, जिस पे अगर आप लकी हुए तो टर्टल्स और डॉल्फिन्स भी देख सकते हैं। जिप लाइन बुक करें अपने लिए या फिर हाफ डे माउंटेन सफारी भी आप कर सकते हैं और डॉग क्रूज और फिशिंग ट्रिप भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा डाइविंग और स्नॉर्किंग के ऑप्शंस भी यहाँ पे अवेलेबल हैं। और अगर आप अताना खसाब या इन होटल्स में रह रहे हैं तो आपको 10% डिस्काउंट भी मिलता है इन चीज़ों पे। तो मेरे पीछे जो है वो अताना खसाब होटल है और बिल्कुल सामने ये है ओमान एडवेंचर्स क्लब। तो यहाँ से आप जितने भी एडवेंचर्स हैं आपके वो बुक कर सकते हैं। ये साथ ही की बिल्डिंग है। आप टेबल टेनिस खेलना चाहें वो भी कर सकते हैं। तो मेरे पास जो लेक्सिस गाड़ी है तो वो कम्प्लीटली मेरे नाम पे है, तो मैं लेक्सिस पे जाऊँगा। और ये एडवेंचर्स करने के बाद आपने वापस जाना है यूएई की तरफ। वापसी पे आपको बहुत टाइम नहीं लगेगा, आपने गाड़ी से उतरना भी नहीं है। आपने सीधा दोबारा अपनी एमिरेट्स आईडी और पासपोर्ट दिखाना है, उन्होंने एंट्री की स्टैम्प मारनी है, ओमान ने एग्जिट की स्टैम्प मारनी है एंड देन बूम यू आर एंटर्ड इनटू द यूनाइटेड अरब अमारात। बट डोंट फॉरगेट रास्ते में बहुत मज़े के स्पॉट्स आते हैं तो आपने रुकना ज़रूर है। तो ओमान के अंदर जो मेरा 24 आवर्स हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं और अब मैंने वापस जाना है यूएई की तरफ और देखते हैं रास्ते में भी जो व्यूज़ हैं जो वो चेक करेंगे। लेट्स डू दिस।